एक और बड़ी घटना यह हुई है कि भारत में चीन के राजदूत ने कहा है कि एशिया में आर्थिक विकास के मामले में अब चीन और भारत डबल इंजन की तरह हैं। तो आपने भारत में तो बहुत सुना होगा, ये बीजेपी का नारा रहा है कि हमारी डबल इंजन की सरकार होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है मोदी और योगी की। लेकिन अब यही आइडिया चीन ने भी ले लिया है और चीन ये कह रहा है कि भारत और चीन मिलकर एशिया के डबल इंजन हो सकते हैं। China-India friendship benefits Asia. China and India are the double engines of economic growth in Asia. Today, as long as China and India live in harmony and achieve mutual success, we can continue the Asian miracle in the turbulent international situation and serve as the ballast stone in safeguarding Asia's security and stability. China-India unity benefits the world at large. Mahatma Gandhi once said, "Unity is strength. When there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved." Let us join hands and work hard for a stronger Asia and a better world. And together we can open a new chapter of Dragon Elephant Tango. Thank you very much. Dhanyavad. Thank you. तो देखिए, चीन के राजदूत भी अब हिंदी में धन्यवाद कहने लगे हैं। और चीन के राजदूत ने ये जो बयान दिया है आज का, ये बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है, ये बहुत बड़ा बदलाव है भारत और चीन के संबंधों में। और आज चीन के राजदूत कह रहे हैं कि भारत और चीन तो डबल इंजन की तरह हैं, और अगर ये दोनों देश एक साथ मिल जाएं तो ये दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकते हैं, महाशक्ति बन सकते हैं। चीन की भाषा देखिए कैसे अब धीरे धीरे बदल रही है। चीन के राजदूत ने भारत पर अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने की आलोचना की है। और आज भारत की जीडीपी लगभग 356 लाख करोड़ रुपए की है, चीन की जीडीपी करीब 1635 लाख करोड़ रुपए की है, रशिया की जीडीपी लगभग 176 लाख करोड़ रुपए की है। और जो हम ट्रोइका की बात करते हैं, अगर इन तीनों देशों की कुल जीडीपी को हम मिला लें तो यह बनती है 2167 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी है ये, अगर तीनों को मिला लें। ये तीनों देश मिलकर भी अमेरिका के जीडीपी को पार तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर ये तीनों मिल जाएं तो ये अमेरिका का सामना बखूबी जरूर कर सकते हैं। ये बात पक्की है। आज अमेरिका की जीडीपी लगभग 2593 लाख करोड़ रुपए की है। आप समझ लीजिए लगभग 2600 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी है, और इन तीनों देशों की कुल जीडीपी से लगभग 426 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। इसके लिए तीनों देशों को मिलकर एक ये ट्रोइका बनाना होगा, जो आइडिया हम लगातार इस शो में देते आ रहे हैं। अगर आज तीनों देश एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो अगले कुछ वर्षों में आसानी से अमेरिका को पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि एशिया सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था जो पूरे एशिया में है वो है भारत और चीन, जबकि यूरोपीय देशों में रशिया सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज अमेरिका की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ट्रंप जिस प्रकार से दुनिया भर में टैरिफ वॉर कर रहे हैं, उससे अगले कुछ वर्षों में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान होने की पूरी संभावना है। ऐसे में आज भारत रशिया और चीन के लिए मिलकर काम करने का एक बहुत ही शानदार और सुनहरा मौका है, और इससे दुनिया में एक नया शक्ति संतुलन बनेगा। यह तो दुनिया की राजनीति हो गई। मैंने आपको बता दिया कि पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन अब आपको भारत की राजनीति में क्या चल रहा है वो बताते हैं। लेकिन अगला विश्लेषण शुरू करने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। वर्ष 1881 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक बड़ा मशहूर नाटक लिखा था, जिसका नाम था अंधेर नगरी चौपट राजा। इसमें राजा चोरों के अपराध के लिए एक कोतवाल को फांसी की सजा सुना देता है, लेकिन कोतवाल की गर्दन छोटी थी और फांसी का फंदा ज्यादा बड़ा था, तो फांसी का फंदा फिट नहीं बैठ रहा था। इसके बाद राजा ने आदेश दिया कि ऐसे व्यक्ति को फांसी दे दी जाए जिसकी गर्दन में फांसी का फंदा फिट बैठता हो, और इसीलिए इसका नाम रखा अंधेर नगरी चौपट राजा।
अब हम विश्लेषण शुरू करते हैं और इस किस्से का अगले विश्लेषण से कोई संबंध नहीं है।